आज हम विदिशा के विद्युत मंडल महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे हैं और आपको पता हुआ कि 12 नवंबर दिन मंगलवार को देव उठनी ग्यारस मनानी है और सब लोग पूरे भारत देश के अंदर इस ग्यारस को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं और इस दिन से मंगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आज मेरे साथ ये समस्त विद्वान जन यहाँ पर खड़े हुए हैं जो विद्युत मंडल के कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांड पर विश्वास रखते हैं और ये लोग यहाँ पर ये खड़े हुए हैं और ग्यारस के बारे में ये विस्तार से हमें जानकारी देंगे। ग्यारस का महत्व क्या है, क्या क्या सामग्री लगती है और क्या क्या व्यवस्था होती है और ग्यारस से क्या कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और किन शुभ कार्यों की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारे साथ जो यहाँ के जो महंत हैं, पुजारी जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, अपना नाम बताएं। धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री। शास्त्री जी, ये कौन सा मंदिर है, कहाँ पर है और ग्यारस की क्या महिमा है? विद्युत मंडल स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर है। यहाँ पर अभी क्या है, 12 नवंबर मंगलवार से क्या है, देव प्रबोधिनी एकादशी है। और देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से क्या है, भगवान ऐसी मानता है, भगवान जो 6 महीने तक सोते हैं पर क्या है एकादशी के दिन उठते हैं, तो उठते का विशेष भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। उसमें मंडप बनाया जाता है। मंडप बना कर क्या है, गन्ने हुए अपने इससे मंडप विशेष बनाया जाता है। भगवान विष्णु और सालिक राम जी का विवाह भी किया जाता है। सालिक तुलसी के साथ में विवाह किया जाता है। उस दिन विशेष महत्व रहता है। और क्या अभी जो मांगलिक कार्य बंद थे वो मांगलिक कार्य देवउठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं। पर इस बार क्या हुआ है कि 16 नवंबर तक वृश्चिक राशि में सूर्य का प्रवेश नहीं हुआ है। इस कारण 16 नवंबर के बाद ही मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य सभी प्रारंभ होंगे। मतलब ग्यारस के बाद भी? ग्यारस के बाद 16 तारीख से। 16। जी, क्या नाम है आपका? जी, अमन शर्मा नाम है मेरा। जी, ग्यारस का महत्व बताएं, किस तरीके की तैयारी चल रही है, क्या करना चाहिए? ग्यारस जो भक्तगण है उनको लिए किस तरीके से मनाना चाहिए? ग्यारस जो है वह देव प्रबोधिनी एकादशी कही जाती है। देव उत्थापन एकादशी भी कहते हैं जिसे। जैसा कि गुरुदेव ने बताया है, ग्यारस जो एकादशी है, देव उत्थापन एकादशी के साथ साथ ही जैसे ही हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और जिसमें गन्ने का मंडप बनाते हैं। गन्ने का मंडप बनाने का एक यह भी कारण है कि माँ लक्ष्मी के पूजन में अति विशेष उपयोगी ये गन्ना माना जाता है, जिससे हम गन्ने से पूजन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी अपन उसका उपयोग लक्ष्मी पूजन में करते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जो है वह भगवान की सेविका हैं, दासी हैं, धर्म पत्नी भी हैं विष्णु भगवान की। इस उद्देश्य से जो कर्मकांड है, कौन सा मंदिर ये है? यह महाकालेश्वर संस्कृत पाठशाला, यहाँ पे धर्माधिकारी पंडित विनोद शास्त्री जी के सानिध्य में यहाँ पे पाठशाला जो है वो संचालित होती है। यहाँ पे पंडित देवेंद्र शास्त्री जी हैं, नारायण शास्त्री जी आदि जो सभी हैं विद्वान हैं, जो पढ़े हुए हैं, जो आश्रम से पढ़ लिख के आए, वो यहाँ पे अन्य विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर संस्कृत पाठशाला और विद्युत मंडल में महाकालेश्वर मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर जो अपन बात कर लें, ग्यारस कब है, क्या महत्व है, क्या आयोजन होगा, किस तरीके से करना चाहिए, ये संबंध में थोड़ी सी बताएं। 11 कार्तिक मास नवंबर 12 नवंबर को मानी रखी गई है। मीटिंग की थी, मीटिंग की उसमें 12 नवंबर रखी गई थी। मंगलवार के दिन 11 है और उसमें देवताओं की उदय होता है, मतलब उनकी दिन होते हैं। ऐसे एकादशी के दिन माना जाता है उनका। इस दिन उठते हैं वो, और इस दिन उठने के बाद मांगलिक कार्य आदि आदि कार्यक्रम जो चालू हो जाते हैं मांगलिक होते हैं। इसके बाद आपकी पूजा है। पूजा में गन्ने का मंडप बनाते हैं, बढ़िया रंगदार चौक पूरते हैं। चौक पूरने के बाद बढ़िया उस पर पटा रख के उस पर भगवानों को विराजमान करते हैं। उसमें फिर पूजा होने के बाद उसमें ये भी आया है कि शालिग्राम तुलसी का विवाह भी होता है उसी दिन। और पूजा करने के बाद षोडशोपचार पूजा करो, पंचोपचार पूजा करो। 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं। पंचोपचार में सूक्ष्म रूप में पूजा हो जाती है, षोडशोपचार में समय लगता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। का महाकालेश्वर मंदिर है, यहाँ पर विनोद शास्त्री जो कि धर्माधिकारी हैं, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि ग्यारस के दिन जो 12 नवंबर दिन मंगलवार को प्रारंभ होगी, उस दिन देव उठनी ग्यारस मनाई जाएगी और पूरे भारत देश के अंदर इस ग्यारस को देव उठनी ग्यारस के नाम से जाना जाता है। यह मतलब सीधा साफ कह दूं शब्दों में कि उस दिन से मंगलिक कार्य का प्रारंभ हो जाता है। लेकिन विनोद शास्त्री जी बताते हैं कि ग्यारस तो मनाई जाएगी लेकिन उस दिन शुभ कार्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर के बाद शुभ कार्य का योग बन रहा है। तो ये मेरे साथ जहाँ पर जो बड़े वरिष्ठ विद्वान थे, जो विद्युत मंडल के महाकालेश्वर मंदिर में कर्मकांड के साथ पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि ये दूर दराज से
बड़े बड़े आश्रमों से ये अपने जो संस्कृति संस्कार और अपने सनातन का पाठ पढ़कर आए हैं। और यहाँ पर ये लोग, ये जो विद्वान जन हैं, ये यहाँ पर जो बच्चे आते हैं, उन शिक्षक आते हैं, शिष्य आते हैं, उनके लिए यहाँ से पूरी तरीके से शिक्षित करते हैं और उनको सनातन धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में बताने का कार्य करते हैं। तो आप ग्यारस मनाएं, अच्छी तरीके से मनाएं। इन्होंने बताया कि गन्ना, जी हाँ, गन्ना लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। गन्ने का मंडप बनाया जाता है, उसमें दूध, दही और एक पटा बनाया जाता है, लड्डू गोपाल जी को बैठाया जाता। यहाँ पर जो विद्वान उन्होंने बताया कि इस तरीके से ग्यारस का दिन मनाया जाता है। उस दिन भगवान अपनी जो शयन कक्ष में रहते हैं, उस दिन उनकी नींद खुलती है और वो दुनिया में नई दिशा देने का कार्य करते हैं उस दिन से। मतलब साल में 6 महीने के लिए सोते हैं। मतलब देव उठनी ग्यारस और देव शयनी ग्यारस, 2 ग्यारस तो मतलब एक ग्यारस होती है जो देव शयनी, मतलब भगवान विष्णु जी सो जाते हैं, और एक ग्यारस होती है देव उठनी, मतलब ग्यारस के दिन भगवान विष्णु जी का उठना होता है। उस दिन से मंगलिक कार्य होते हैं। तो ये यहाँ के जितने भी जो शास्त्री हैं, यहाँ पर जो वरिष्ठ जन हैं, विद्वान जन हैं, उन्होंने ग्यारस के बारे में जानकारी दी। आप भी अगर किसी प्रकार की ग्यारस पर पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो विद्युत मंडल का जो यहाँ पर जो महाकालेश्वर विद्युत मंडल के परिसर में मंदिर है, उनके विद्वान जो पंडित हैं विनोद शास्त्री जी, उनके जो साथी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अपने पूजा में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए, पूजा हमारी अच्छी तरीके से हो, अनुष्ठान अच्छी तरीके से हो, और किसी प्रकार का कोई उसमें विघ्न पैदा ना हो, उसके लिए आप इन गुरुजनों से संपर्क करके अपने लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं और ग्यारस का पर्व मना सकते हैं और शुभ कार्य कर सकते हैं। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार के लिए कुलदीप नागर के साथ कमल रैकवार।